परमेश्वर परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा दे परमेश्वर, इसलिए आपने बनाया परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पे एक जैसे इकट्ठा है परमेश्वर, या आपकी वजह से परमेश्वर और आपके लिए परमेश्वर हेल्प कर परमेश्वर। एक गीत जो आप गाएंगे परमेश्वर, संदेश जो आप सुनेंगे परमेश्वर, हर एक चीज़ से परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। समय में प्रार्थना है परमेश्वर, इस जगह में परमेश्वर आपकी उपस्थिति से परमेश्वर कर दो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के बिना परमेश्वर कोई कलीसिया परमेश्वर, हर एक कलीसिया ऑर्गेनाइजेशन जैसा हो जाएगा परमेश्वर। चलो इस जगह कलीसिया में था परमेश्वर, उनके पास सब था लेकिन आप नहीं थे। हिम्मत कर परमेश्वर, कर परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस जगह में आपकी उपस्थिति हो परमेश्वर। आप जो नारक के हृदय को परमेश्वर मान के परमेश्वर, आप अद्भुत काम करो परमेश्वर इस जगह में परमेश्वर, यह मान से तैयार करो परमेश्वर। आप सबको परमेश्वर जो अभी कैरल सिंगिंग हो गए परमेश्वर, क्रिसमस का जो सीज़न है परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर कि हम मेरे हृदय को तैयार करें परमेश्वर। जो शुद्ध संदेश हमें मिला है जिससे हमारा जीवन बदला है, हेल्प करो परमेश्वर कि हम तैयार रहें परमेश्वर और इस मौके को इस्तेमाल करें परमेश्वर, लोगों को सुसमाचार सुनाने का परमेश्वर, गुड न्यूज़ हमारे लिए उद्धार करता जन्मा है, हेल्प करो परमेश्वर। धन्यवाद करो परमेश्वर, इस जीवन में परमेश्वर बहुत लोग बिना मकसद के जी रहे परमेश्वर, लेकिन आप परमेश्वर हेल्प करो कि वो मकसद जान पाए परमेश्वर, इस दुनिया में होने का परमेश्वर मान। धन्यवाद करो परमेश्वर, धन्यवाद करो, हम सबको आप इस्तेमाल करो परमेश्वर। आपने हमें रखा है ताकि आप आपकी गवाही दे परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना परमेश्वर, यह मान के परमेश्वर हेल्प करना परमेश्वर। वर्शिप को आप क्या दोगे थे परमेश्वर, कुनाल को आप क्या दोगे थे परमेश्वर, धर्मपाल भाई को आप क्या दोगे थे परमेश्वर। आप हेल्प करो परमेश्वर, जो गीत गाएंगे परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर, आपको महिमा देने के लिए परमेश्वर, आपको सीधे आराधना करने के लिए मदद करो परमेश्वर। और प्रार्थना करो परमेश्वर पास्टर जी के लिए परमेश्वर, उनके द्वारा बातें करो परमेश्वर, जो संदेश उनको आपने दिया परमेश्वर, परमेश्वर वो आत्मा से परमेश्वर और विश्वास करते हैं कलीसिया के लिए संदेश है परमेश्वर। आप बातें करना परमेश्वर, आप छूना परमेश्वर, उद्धार में लेकर आओ परमेश्वर, लोगों को चंगाई करो परमेश्वर, कोई जैसे छुटकारा दो परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर मांगते। धन्यवाद करो परमेश्वर, आप एनकरेज करना परमेश्वर, यह मांगते। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आप क्या तो बेटा आगे समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। बस अपने स्थानों पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। सबसे अद्भुत चीज क्या हुई है आज के दिन में, सोचिए। मैं जस्ट सोच रहा था कि इंसान देखता है और बाद में उसके बारे में कहता है ना, सबसे बड़ी ऐसी चीज है कि हमारे सांसें चली है और हम यहाँ पे खड़े हैं। क्या हम इसके लिए धन्यवाद नहीं कर सकते परमेश्वर का? यस, हम एग्री करते हैं, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझसे ही करता
पवित्र
हमारी आशा और भरोसा है। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। यीशु तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। यीशु दिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सके, दिल से मैं भुलाऊं कैसे यादें तेरे। दिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सके, दिल से मैं भुलाऊं कैसे यादें तेरे। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। यीशु यीशु यीशु। परमेश्वर आपको इसके हमारे प्रभु याद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस करुणा के लिए, धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिससे हम यहाँ पे खड़े हो पाए परमेश्वर। इस साल से परमेश्वर आपकी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जीवन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर फिर से परमेश्वर जो आपने धन्यवाद किया है परमेश्वर इस जगह पे प्रभु आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर आपने चुना है प्रभु। धन्यवाद इसको धन्यवाद करते हैं प्रभु। उत्तर आपकी ओर से धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर, इस आराधना के लिए परमेश्वर। इन चीज़ों को मिल के परमेश्वर आपको महिमा देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। बाइबल आप लोग लेकर आए हैं? यदि बाइबल आपके पास है तो अपने बाइबल को ऊपर उठा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। यस, आमीन आमीन। लूका के अध्याय में अध्याय 2 खोल सकते हैं आप। लूका का अध्याय 2 जो कि हम वचन नंबर 25 से पढ़ेंगे।
पहुंच गए आप सब लोग? लूका का अध्याय 2 और वचन नंबर 25 से। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि और देखो यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था जो धर्मी और भक्त था। वो इज़राइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर यह प्रकट किया गया था कि जब तक तू प्रभु के मसीह को न देख ले तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया और जब माता पिता व्यवस्था की विधि को पूर्ण करने के लिए बालक यीशु को मंदिर में लाए, तब उसने बालक को गोद में लिया और परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे स्वामी। ये पंक्तियों है ना, ये वचन नंबर 29वीं में क्या कह रहा है? हे स्वामी, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति से विदा होने दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है ना। ये अद्भुत पाठ है ना। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं लॉर्ड। इस समय प्रभु हम यहाँ पे इकट्ठे हैं आपके महिमा के लिए परमेश्वर, आपकी आराधना के लिए प्रभु। इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो आपने हमें दिया है प्रभु। और प्रभु इस समय इस जगह में हर एक व्यक्ति के जीवन हम आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, ब्लेस कीजिए। आप खाली हाथ मत जाने देना प्रभु। इस घर में, इस भवन में जो कोई भी आया हुआ है परमेश्वर, आप आशीषित करते हुए भेजना प्रभु यीशु मसीह। टच करना हर एक के जीवन को प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग सब। शमौन है ना, बाइबल में यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ 7 गवाह हैं, 7 गवाह। उसमें से शमौन भी गवाह है यीशु मसीह के जन्म के बारे में। एक और उसके आगे पढ़ेंगे तो हन्ना नाम की एक महिला है जो बाइबल उसके बारे में कह रहा है कि वो बूढ़ी हो चली थी और विवाह के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही। 7 साल तक सिर्फ अपने पति के साथ में थी, लेकिन बाइबल कहता है 84 ईयर 84 साल तक विधवा थी। लेकिन क्या पता है, वो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार में समय बिताया। सोचिए 84 ईयर 84 साल। और ये जो शमौन है वो भी परमेश्वर का वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। और यीशु मसीह उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहा था वो। और एक चीज क्या बोलता है, इजराइल नेशन की शांति के लिए इंतजार कर रहा था। सोचिए ये हार्ट में होना बहुत अच्छा है। सिर्फ नहीं, सिर्फ स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इजराइल देश के लिए वो शांति के लिए इंतजार कर रहा है। और उसके बारे में एक शुरुआती में हमने क्या पढ़ा, क्या कहता है वो, ये कह रहा है वचन कि शमौन किस प्रकार का व्यक्ति था। कैसा था वो? धर्मी और भक्त, गॉडली मैन था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था वो, है ना। इस दुनिया में अपना एक जीवन व्यतीत कर सकता है मनुष्य, लेकिन परमेश्वर के बिना भय के और बिना परमेश्वर को इस तरीके से इंतजार किए हुए, है ना। हम थर्सडे को शेयर कर रहे थे कि हमारा इस दुनिया में होने का एक मकसद है, बहुत खास मकसद है। यीशु मसीह का भी एक मकसद था इस दुनिया में आने का। एक ही नहीं, बहुत सारे मकसद थे। और वो मकसद, बिना मकसद के यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ इस संसार में। और वो ये भी है कि हमारे और आपके पाप क्षमा होना सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। वो एक मकसद था प्रभु यीशु मसीह का। और सोचिए थोड़ी देर के लिए, शमौन उन गवाहों में से एक था, है ना। ज्योतिषी लोग गवाह थे, गणरीय गवाह थे, हाँ। इस प्रकार से 7 गवाह थे यीशु मसीह के जन्म के बारे में। और उनमें से एक शमौन जो है एक गवाह था। और वो परमेश्वर के इंतजार में। और उसके बारे में एक हिस्सा क्या है कि जो वचन नंबर हमने यहाँ पे पढ़े कि वचन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया। सोचिए ये इस पार्ट को
ऐसी क्या चीज है मेरे जीवन में जो मुझे प्रेरित कर रहा है। अगर मेरे जीवन में वो प्रेरणा देने वाला खास चीज नहीं है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है और वो सारी चीजें मेरे लाइफ में संतुष्टि नहीं दे सकती। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। सोचिए थोड़ी देर के लिए, समौन जब प्रभु यीशु मसीह को देखा और क्या क्या कहते उसके बारे में कि व्यवस्था के अनुसार एक समय था अर्पण करने के लिए, बेबी को अर्पण किया जाता था। आज भी है ना, हम लोग भी बेबी होता है तो बेबी को अर्पण करते हैं, है ना। आप सबको पता रहेगा नेथन का हम है ना डेडिकेशन का समय था। सो यूसुफ और मरियम परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए आए, व्यवस्था के अनुसार लिखा है वहां पे। सो जब वो आए तो समौन देखता है और देखकर क्या कहता है कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। जिसका वो इंतजार कर रहा था वो आज वो आंखों के सामने है। एक होप थी उसके पास, आशा, और वो होप परमेश्वर ने उसके लाइफ में टूटने नहीं दिया। हमारे जीवन में भी है ना बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारे होप को, जो हमारे लिए सही है ना, हम पिछले संडे हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में, लेकिन क्या वो सारी चीजें हमारे लिए सही है? सारी चीजें सही नहीं हो सकती। लेकिन समौन के पास एक होप थी और वो होप परमेश्वर ने फुलफिल किया, पूरा किया, है ना। हर एक मनुष्य के पास कोई आशा होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो निराशा में जी सके, है ना इंसान, कि कैसे होगा गॉड, ये हमारे लिए तो कठिन लग रहा है। हाँ, हम प्रश्न करते हैं कि ऐसे समय आ जाता है और समय कठिन होता है, उस समय तो क्या होता है, ये चीजें किस प्रकार होगी। सामने अंधेरा दिख रहा है ना, होता है ना, सामने अंधेरा दिख रहा है, प्रभु ये चीजें किस प्रकार से होगी, हमको नहीं समझ में आता। और एक चीज है, पता है क्या, हम मनुष्य होने के नाते हमारे पास एक लिमिटेड सोच होती है, लिमिट है हम सबकी सोच में, कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है वो सोच जो है। लेकिन जब हम परमेश्वर पे डिपेंड हो जाते हैं तो वो हमारी सोच को, भले ही वो क्या बोलता है कि उसमें ज़्यादा कुछ ऐड ना करे, भले ही वो चीज़ें उसी क्षण में ना करे, लेकिन परमेश्वर जब हमारे उस हिस्से में जुड़ जाता है ना, तो परमेश्वर अपने आप में वो जिम्मेदारी ले लेता है। जिम्मेदारी लेना वो परमेश्वर का काम है। और सोचिए, समौन वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, पता है उस इंतजार में एक हिस्सा पार्ट क्या है, परमेश्वर स्वयं जिम्मेदार था उस चीज में फुलफिल पूरा करने के लिए, और परमेश्वर ने पूरा किया। यीशु मसीहा का वो शांति का राजकुमार उसको कहा गया है। यह सया का 9:6 उसके बारे में क्या बोलते, अद्भुत सलाहकार है, वो सलाहकार है ना। पिछले संडे में कहे थे कि अनुग्रह हमारे लाइफ में परमेश्वर का सलाहकार बनता है, सलाह, है ना। इस दुनिया में बहुत सारे सलाहकार हैं, लेकिन यीशु मसीह वो अद्भुत सलाहकार है। हमारे जीवन के हर एक उस हिस्से में वो सलाह देना चाहता है, जहाँ पे हमारी सोच रुक जाती है, जहाँ पे हमारा कदम जो एक है चलने के लिए वो स्टेप है ना, वो कदम रुक जाते हैं, वहाँ पे परमेश्वर सलाह देने के लिए उसके पास अद्भुत सलाह है हमारे जीवन के लिए। यही उत्तम बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और समान सोचिए थोड़ी देर के लिए, वो व्यक्ति हो सकता है ना, कोई व्यक्ति इंतजार में है ना, इंतजार कर सकता है, हो सकता है 1 साल इंतजार करे, 2 साल इंतजार करे, 4 साल 5 साल है ना, इस प्रकार से इंतजार करे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं निरुत्साहित हो सकता है। गॉड अभी बस हो गया, मेरे से नहीं हो रहा है ना। हम सब सवाल करते हैं भाई, ये जेन्युइन चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या बोलते हैं, जिसने वो हमारे जीवन में काम किया है वो पूरा करता है। शमौन के दिल में वो चीज डालने वाला वो स्वयं परमेश्वर था, और स्वयं परमेश्वर ने उस चीज को क्या किया, और वो एक हिस्सा है कि पूरी तरह से होली, क्या बोलते हैं इसको, पवित्र सेटिस्फेक्शन बोलते हैं जिसको, पवित्र
पवित्र आत्मा स्वयं उस सेटिस्फेक्शन में पार्ट था उसका, परमेश्वर स्वयं उस सेटिस्फाई करने के लिए उस पार्ट उसमें वो हिस्सा था। और वो क्या बोलता है कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब अपने दास को शांति से विदा कर। पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि जब तक तू उद्धारकर्ता को नहीं देख लेगा, मृत्यु को नहीं देखेगा। एक चीज है ना, हम बोलते हैं कि जब तक परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में जो चीजें योजना बनाई है, वो योजना जब तक पूरा नहीं कर लेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये परमेश्वर का वादा है ना। वो गॉड का योजना है पूरा करने के लिए, वो पूरा करेगा ही करेगा। लेकिन क्या होता है कि हम जब इस यात्रा में, इस जर्नी में होते हैं तो हम निरुत्साहित होते हैं। लेकिन हम उस निरुत्साहित होने वाले पार्ट में हमें क्या चीज है जो प्रेरणा देती है हमारे जीवन में, क्या चीज मुझे प्रेरित कर रही है मसीह जीवन जीने के लिए, क्या चीज मुझे प्रेरित कर रही है ना। कई बार ये भी सवाल होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि इवन बाय द वे हमें क्या चीज प्रेरणा देती है चर्च में आने के लिए। वो मेरे लिए सोचना, व्यक्तिगत तौर पे सोचना बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इस दुनिया में सब लोग काम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लोग मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन देते हैं कि यस तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, है ना। क्या बोलते हैं कि ऊंचाई पे उठाते तो हैं, लेकिन जब ऊंचाई से जाने के बाद सक्सेस नहीं होती है उन लोगों की लाइफ में, क्या होता है, अचानक वहां से गिरते हैं। और इस दुनिया में बड़े बड़े धनवान नामी पुरुष लोग भी बाय द वे ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश में क्या हो गया, फाइनल जब सफलता नहीं हुई तो क्या हो गया पता है, लोगों ने अपने जीवन को गंवा दिया। क्या परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य का जीवन इस तरह से नाश नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य को उद्धार मिले, हर एक मनुष्य को वो शांति का जीवन मिले, हर एक उस मनुष्य को पापों से क्षमा मिले। लेकिन परमेश्वर ने हर एक को व्यक्ति को स्वेच्छा दिया है, हमारे अंदर एक इच्छा है, हम स्वयं से निर्णय ले सकते हैं। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को ये नहीं हो जबरदस्ती नहीं करता है ना, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं करता है। स्वयं निर्णय लेने के लिए गॉड ने हर एक के हाथ में सौंपा है, हर एक के हृदय में सौंपा है कि उस तरीके से निर्णय ले सके। ये परमेश्वर का हार्ट है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके उद्धार का लाभ उठाए, हर एक व्यक्ति अपने पापों से क्षमा ग्रहण करे, हर एक व्यक्ति, यीशु मसीह चाहता है कि हर एक उस व्यक्ति के लाइफ में वो शांति का जीवन है। क्या सचमुच वो शांति का जीवन हर एक के जीवन में है? शायद नहीं। इसलिए तो इस दुनिया में वो चीजें होती हैं, लेकिन यीशु मसीह इस शांति के लिए वो व्यक्ति इंतजार कर रहा है ना। कोई बोल सकता है अरे उसके पास और कोई काम नहीं था, बूढ़ा हो गया है, उम्र हो गई, क्योंकि कोई काम नहीं तो वही कर सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का जो काम है ऐसा नहीं है कि जब उम्र के अंत में, नहीं, जब से परमेश्वर ने हमको बनाया है, हमारे जीवन का हर एक पार्ट वो जानता है, लेकिन वो एक चीज चाहता है कि हम उसके भय में जी। भय मतलब आदर का भय, डर का नहीं, है ना। डर एक भय होता है इस प्रकार से, है ना, कि ट्रेन, है ना, प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, ट्रेन आई तेज से और आप अचानक देखें तो ये डर ये हो सकता है कि अगर मैं ट्रेन के पास जाऊंगा तो मुझे हानि पहुंचाए, तो एक डर है ना। लेकिन आप उस समय ट्रेन का आदर नहीं कर सकते हैं नहीं हाँ? ट्रेन का आप आदर नहीं करेंगे, नहीं कुछ नहीं, मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर का हम उस तरीके से आदर कर सकते हैं जो जीवित परमेश्वर है, हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आए इस दुनिया में। वो परमेश्वर यीशु मसीह, बाइबल कहता है कि जब उसका जन्म हुआ कपड़ों में लपेटा हुआ पाया, कपड़ों में, एक कपड़ा नहीं था। बेबी जन्म होने के बाद एक कपड़े में उसको बांधते हैं, है ना, फिर उसको रोल लपेटते हैं। कई बार जिसको अनुभव नहीं है तो कठिन हो जाता है
है ना। और फर्स्ट टाइम बेबी होने के बाद कठिन ही होता है, कैसे बांधा जाए, कौन सा पार्ट बेबी का मतलब कमज़ोर होता है ना, हाथ पैर सब चीज़ कमज़ोर होता है, उस समय सोचने जैसा होता है किस तरह से बांधा जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, पता है कपड़ों में लपेटा, कौन सा कपड़ा, मृत्यु के कपड़े उसको लपेटे हुए। वो उद्धार करता, ये कैसे, मतलब दुनिया ये बोल सकती है ये कैसा उद्धार करता है, हाँ, जो स्वयं मृत्यु के कपड़े में लपेटा हुआ पाया गया, जन्मा, ये कैसा? क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे और आपके लिए वो क्रूस पे जाने के लिए जन्म लिया उसने, ताकि हमें और आपको इस संपूर्ण जगत को उद्धार मिल सके। क्योंकि उद्धार सिर्फ यीशु के द्वारा ही है। किसी ने बाइबल मतलब इस तरीके दावा करने वाला चाहिए हम सबको, है ना, निश्चयता देने के लिए हम सबको चाहिए होता है ना। कोई भी बाइबल, हम कोई दुकान में भी जाते हैं सामान लेने के लिए, तो दुकान वाले को पूछते हैं भाई साहब चलेगा कि नहीं ढंग से चीज़ें, है ना, लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा कि नहीं रहेगा, हम पूछते हैं। लेकिन दुकान वाला आपको निश्चयता दे भी दे, लेकिन उसकी निश्चयता में 100% श्योर नहीं रहेगा, कभी ना कभी वो खराब होगा, कभी ना कभी वो चीज़ें खराब होगी। लेकिन जो यीशु मसीह की ओर से हमारे लाइफ में आता है, वो परमेश्वर स्वयं उस चीज़ को सुरक्षा करना जानता है, और वो चीज़ें खराब होने देना नहीं जानता, और ना तो खराब होने देगा। और वही है कि हमारे लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, परमेश्वर के साथ संगति में मुझे क्या प्रेरणा देता है, परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे क्या चीज़ प्रेरणा देता है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कहीं भी किसी भी समय उसको महिमा देने के लिए खड़ा हो जाऊं या बैठ जाऊं या कैसे भी हालत में, है ना। परमेश्वर को महिमा देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए जगह की जरूरत नहीं। आप कहीं भी किसी भी हालत में खड़े होकर, बैठते हुए, घरों में, किचन में भी खाना बनाते हुए उसको महिमा दे सकते हैं, मैं भी बाथरूम में भी रहते हुए उसको महिमा दे सकते हो। परमेश्वर को महिमा देने के लिए जगह की जरूरत नहीं है, वो हृदय की जरूरत है, वो प्रेरणा की जरूरत है, वो परमेश्वर को हम महिमा दे सके, धन्यवाद दे सके। परमेश्वर हमको नियम में नहीं बांधता है, परमेश्वर हमें अनुग्रह में बांध कर रखा है, ये उसका हृदय है, हाँ, ये उसका हृदय है। परमेश्वर अपने प्रेम में हमको बांध कर रखा है। परमेश्वर का प्रेम हमें प्रेरित करता है कि मैं वो चीज़ें करूं, कि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं, मैं भी। और ये भी है कि हम कलीसिया में आते तो परमेश्वर का प्रेम है जो हमें क्या करता है, प्रेरित करता है। दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है। विवश करने का मतलब क्या होता है पता है? मजबूर करना मिलता जुलता है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो पार्ट है विवश करना। विवश जब होता है तो क्या बोलते हैं, अभी इसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है तो ये चीज़ें मुझे करने के लिए प्रेरित कर देता है इस प्रकार से, है ना। और परमेश्वर का जो अनुग्रह है मेरे लाइफ में, वो मुझे प्रेरित करता है, वो मुझे प्रेरणा देता है मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, है ना। और वो परमेश्वर जब हमको प्रेरणा देता है तो कैसा देता है, वो स्वयं हमारे साथ रहते हुए, क्योंकि यीशु मसीह जो है इमैनुएल, जो उसका नाम है इमैनुएल, उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर जो इस सृष्टि का रचयिता है, वो परमेश्वर जो सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर जो हमें और आपको जीवन दिया, ये नथनों में जो खुद की श्वास को उस परमेश्वर ने, वो परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए वो चीजें करता है। है ना, कोई वो मतलब कहने सॉरी मनुष्य बोल सकता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, वो कैसे मेरे साथ है ना, सोच सकते, बोल भी सकते, लेकिन वो परमेश्वर सच में है। उस परमेश्वर को हमें समझने के लिए उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा दिया है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा समौन मंदिर में आए,
वो चीज उसको प्रेरित किया, वो चीज मतलब वहां पे लेकर आया। पवित्र आत्मा ने उसे बताया था कि जब तक तू उस उद्धारकर्ता को, शांति के राजकुमार को नहीं देखेगा, मृत्यु नहीं देगा। और उसके लाइफ में बाय द वे इंतजार करते हुए बहुत बहुत बड़ा संतुष्टि का हिस्सा था। क्या था वो सेंटेंस? अपने आप बहुत पावरफुल सेंटेंस है, बहुत सामर्थ्य सेंटेंस है। क्या बोलता है? अपने स्वामी को बोलता है, हे स्वामी, अपने दास को अभी शांति से विदा कर, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। क्या था? संतुष्टि। संतुष्टि। यदि मेरे जीवन में वो चीजें प्रेरणा दे रही है जो इस संसार की चीजें हैं, तो मेरे जीवन में संतुष्टि कभी नहीं आएगी। लेकिन जब परमेश्वर और स्वयं उसकी पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में प्रेरणा देता है, तो परमेश्वर उस चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार है, और वो परमेश्वर के पास उन चीजों के द्वारा संतुष्टि देने के लिए वो स्वयं सामर्थ्य परमेश्वर है। यदि मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन प्रेरित कर रहा है, देन वो चीजें मुझे आनंद देगी, है ना। भजन संहिता 119 अध्याय वचन नंबर 16 में पंक्ति कहती इस प्रकार से, बोलता है कि मैं तेरी विधियों से आनंदित होऊंगा, है ना। भजन संहिता 116। शकुंतला आंटी पढ़िए आप, भजन संहिता 119 अध्याय का वचन नंबर 16 मराठी में। हाँ, वचन नंबर 16। मिल गया? वचन 16। मी तुझ्या नियमाने सुख पावे, हाँ मी तुझे वचन विसरायचा नाही। हाँ, है ना। क्या बोलता है कि मैं, हिंदी में वही था कि मैं तेरी विधियों के कारण क्या है, विधियों से आनंदित होऊंगा। मराठी में क्या, तो मी तुझ्या नियमावर सुखी होई, है ना, मतलब आनंद, आनंदित। और अगला पार्ट में क्या लिखा है वहां पे कि तेरे वचनों को मैं ना भूलूंगा, तुझ्या वचनाने मी विसरणार नाही। कारण कि ते कुठे ठेवलंय और कहाँ पे है वो? मेरे जीवन में, क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्शन देने वाला वचन है, वो मेरे आनंद को बढ़ाने वाला स्वयं उसका वचन है। इसलिए हमारे जीवन में प्रेरित करने के लिए जो चीजें होनी चाहिए, उसका वचन के द्वारा प्रेरित होना, प्रेरणा मुझे मिलनी चाहिए। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही प्रेरणा दे सकता है। इसलिए हम बाइबल, लोगों को यही सिखाते हैं कि बाइबल पढ़ना सीखिए, बाइबल। इसलिए हम बाइबल कॉलेज, लाइक ग्रेटर केस में बाइबल कॉलेज होता है। अगर मसीही लाइफ में प्रेरणा देने के वचन अगर नहीं है तो क्या होगा? थोड़े दिन तक चलेगा, हाँ, थोड़े दिन तक चलेगा वो चीजें, लेकिन क्या होगा? धीरे 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 ठंडा होने लगेगा, है ना। एक बहुत बड़ा आग जलती हो, है ना, मतलब बहुत बड़ा ये हो, आग जलने का, लकड़ी वगैरह हो, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, यदि आप उस आग में से एक आग का जो हिस्सा होता है, टुकड़ा लकड़ी का, जल नहीं हो, लेकिन आप उसको निकाल कर साइड में रख दीजिए, कितने समय तक जलती रहेगी वो लकड़ी जो आप छोटे हिस्से पर रख दिए? थोड़े समय में बुझ जाएगी। लेकिन जब वो बड़े ढेर में है, लकड़ी के आग के उस हिस्से में है, वो जलती रहेगी, है ना। इसलिए मुझे प्रेरणा देने वाला परमेश्वर का वचन, वो मुझे प्रेरणा दे, वहां से मुझे प्रेरणा मिलेगी। दिन लंबे समय तक मैं उसका इंतजार कर सकता हूँ। और वही था समौन के जीवन में। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उसे कहा था कि जब तक तू उस उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा, मृत्यु को नहीं चखेगा। क्या था? परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको प्रेरणा मिली थी। इस वजह से इतने समय तक इंतजार कर पाया।
यही इसलिए यदि हमारे जीवन में, मसीह जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो थोड़े समय के लिए मसीह जीवन तो चल सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ठंडा पड़ने लग जाएगा। यह उद्धार हम पाए हैं, उद्धार कोई छीन नहीं सकता। मुझे स्वर्ग, कहने का मतलब यदि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह में विश्वास किया, कोई भी व्यक्ति ने यीशु मसीह में विश्वास किया है, तो उसको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। इवन उसके जीवन में कितनी परिस्थितियां आ जाए, उसकी वो परिस्थितियां भी उसको नहीं रोक सकती। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। लेकिन मसीह जीवन चलते चलते वो यदि परमेश्वर का वचन उसके लाइफ में प्रेरणा नहीं दे रहा है, वो ठंडा पड़ने लग जाता है। बहुतों ने बाइबल, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इस तरह से अपना जीवन को पीछे, पौलुस कहता है ना, देमास, है ना, उसने संसार को प्रिय जाना, संसार को प्रिय जाना, उसने संसार से प्रेम किया। वहां पे जो अगापे प्रेम है ना, वहां पे सिर्फ विपरीत कंडीशन में लिखा हुआ है। अगापे प्रेम जो बिना शर्त का प्रेम, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे किया, वो बिना शर्त का प्रेम था, उसको अगापे प्रेम कहा गया है। लेकिन विपरीत कंडीशन में वहां पे लिखा है कि उस, क्या बोलता है कि देमास ने संसार को अगापे प्रेम किया। फिर क्या हो गया पता है, वो संसार में जीने लगा। सो कहने का मतलब यही था कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें इस प्रकार से हो सकती है कि एक नमक की तरह वो हो सकती है। नमक ऐसा चीज है कि जो प्राण के हिस्सों में जो हिस्सा है, वो चीजों में संतुष्टि की, वो प्यास कभी बुझने देगा ही नहीं। हाँ, समुद्र में इतना पानी है, लेकिन क्या आप समुद्र के पानी को पी सकते हैं? प्यास नहीं बुझा सकते, वो थर्स्टी रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा है, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा है, वो चीजें मेरे लाइफ में संतुष्टि लेकर आए। ये परमेश्वर का वादा है, मेरा वादा नहीं, परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर उस तरीके से हमारे जीवन को चलाना चाहता है। समान इतने समय तक इंतजार किया। हन्ना, सोचिए, मतलब उसके परिवार के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल नहीं लिखा है ना, कि बच्चों ने उसको किस प्रकार से लाइक करने को, परमेश्वर के भवन में वो इस तरह से इंतजार करते हुए अपना जीवन बिताया, है ना। हर दिन उठते हुए उसी हृदय से, उसी प्रेरणा से वो इंतजार करते हुए जी, और समौन भी वैसे ही जिया हर दिन। और इसलिए क्या बोलते हैं, हमारे मसीह जीवन में इस प्रकार से कि हम परमेश्वर का वो चीज़ें हर दिन वो चीज़ें करते हैं, है ना। सिर्फ क्या बोलते हैं 25 दिसंबर ही नहीं है ना। हम जिस समय हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, उस समय मेरे लिए वो क्रिसमस बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 119 वचन नंबर 16 क्या कहता है कि मैं तेरे विधियों से आनंदित होऊंगा। विधियां मीन्स वचन, बात, ओके। कई बार पुराने नियम में जब पढ़ते तो व्यवस्था शब्द आता है, विधियां शब्द आता है, नियम शब्द आता है, तो भी वचन को संबोधित करता है। क्या वचन के द्वारा मैं आनंदित हूँ, वचन के द्वारा। समान अपने जीवन में इतने समय तक वो इंतजार करता था, क्योंकि वचन को उसने छोड़ा नहीं, वचन को उसने भूला नहीं। परमेश्वर ने जो उससे बातें कहा था, उस चीज को उसने भूला नहीं, और इसलिए इतने समय तक इंतजार कर रहा। और वो प्रभु यीशु मसीह, उसके सोचिए, उस उद्धारकर्ता को, जिस उद्धारकर्ता ने इस पूरे सृष्टि को बनाया, हमें और आपको बनाया। सोच, मैं मतलब इस हिस्से को सोचा बाद में, कैसा पता है, गॉड यीशु मसीह ने समौन को भी बनाया, लेकिन अभी समौन के गोद में है। हाँ, वो परमेश्वर, सृष्टि का परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, वो मरियम के छोटे से जगह में चुनाव किया रहने के लिए, वो कोख में, और अभी किसकी गोद में है, शमौन की गोद में है।
वो परमेश्वर, महान परमेश्वर इतना नम्र हो गया कि छोटी सी जगह को चुनाव किया। वो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, वो इतना नम्र हो गया कि एक छोटी सी मनुष्य की गोद में आ गया, शमौन की गोद में आ गया, और शमौन आनंदित हुआ बाइबल में। हाँ, जब ये वचन हमारे उस लायक, कहने का मतलब मैं एक मसीह होने के नाते मैं अपने जीवन में इस तरह से बना सकता हूँ इन वचनों के कि लाइक, कहने का मतलब कि शमौन की गोद में जिस तरह से वो उद्धार करता था, आज वो उद्धार करता मेरे भी हृदय के उस गोद में हो सकता है, और वो मुझे संतुष्टि देगा, मुझे संतुष्टि देगा। इस दुनिया में हर एक चीजें मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकती, और मनुष्य उस संतुष्टि के लिए पता है क्या होता है, बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करता है, धन दौलत को इस्तेमाल करता है, फिर भी संतुष्टि नहीं होती। धन दौलत होना बाय बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन को चलाने के लिए उसको जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन कहने का मतलब संतुष्टि का जो मुख्य जरिया अगर बनाया जाए तो वो संतुष्टि नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें, लोग नशा का जो वस्तुएं होती है उन चीजों को संतुष्टि बनाने का जरिया बनाती है। नशा, लोग कहते रहे क्या करें, मजबूरी छूटता ही नहीं है ना, छूटता ही नहीं है। और भी बहुत सारे चीज लोग इस्तेमाल करते हैं वो संतुष्टि देने, सेटिस्फाई होने के लिए। बट इस दुनिया की कोई भी चीजें सेटिस्फाई नहीं हो सकती, लेकिन उस प्राण में जो एक प्यास है उस प्यास को और बढ़ा सकती है दुनिया की चीजें। इसीलिए तो वो संतुष्टि नहीं दे पाती, और इसीलिए हमें उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन सारे चीजों को जो गॉड ने रखा है उसका प्रेम हमारे लिए रखा है ना। प्रेम ऐसी कोई चीजें नहीं है कि वस्तु की तरह दिखेगा, क्योंकि लोग ज्यादातर विश्वास उन चीजों पे करते हैं जो चीजें दिखती हैं, लेकिन वही तो खास है कि हम देखी हुई वस्तुओं पे नहीं बल्कि हम अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती का अध्याय, यदि मैं सही हूँ तो अध्याय 5 में वचन नंबर 17 या 18 में रहेगा। वचन नंबर 18 में लिखा है, बोलते क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी, जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए नहीं टलेगा, है ना। आकाश इतना बड़ा जो आकाश है ये भी टल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन वो कभी नहीं टलने वाला है। ये परमेश्वर की ओर से है ना, आश्वासन चाहिए, निश्चयता चाहिए, वो उद्धार करता दे रहा है निश्चयता। इसलिए तो हमारे और बाप के लिए वो क्रूस पे वो 6 घंटे तक लटका था, और उससे पहले वो हमारे और आपके लिए मृत्यु के कपड़ों में लपेटा गया, क्योंकि वो परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए आया है, हमें पापों से क्षमा देने के लिए आया है। अब मतलब ये हिस्सा कितना ब्यूटीफुल पार्ट है कि शमौन इस तरह से इंतजार कर रहा है, हाँ, शमौन इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, सेल्फी होकर नहीं, सेल्फिश होकर नहीं, नेशन, पूरे नेशन की शांति के लिए इंतजार कर रहा है ना, पूरे नेशन, राष्ट्र के लिए शांति के लिए वो इंतजार कर रहा है। जब वो देखता है आनंद मनाता है, लेकिन क्या इज़राइल के सारे लोगों ने उसको उस तरह से स्वीकार किया? नहीं स्वीकार। जितनों ने उसे ग्रहण किया, स्वीकार किया, उतनों ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन नंबर 12 में लिखा है कि जितनों ने, हाँ, कितनों ने,
जितनों ने उसे स्वीकार किया उतनों ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया। उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। और ये अधिकार सोचिए थोड़ी देर के लिए, इस सृष्टि का परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता हमें वो अधिकार देता है, हमें और आपको अधिकार देता है। कौन सा अधिकार? कि आप मेरे बेटे और बेटी हो, है ना। जब चीजें सही ना दिखे तो ये एक चीज पकड़ के रखना कि परमेश्वर आपने कहा कि मैं आपका बेटा और बेटी, और आप अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ दें। परमेश्वर सच में, इब्रानी का 13 अध्याय वचन नंबर 7 में क्या कहता है? मैं तुम्हें कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं त्याग दूंगा। अब कहने का मतलब वहाँ पे एक ही बार लिखा है कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, लेकिन उसका मीनिंग ग्रीक भाषा में क्या बोलता है? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, बहुत लंबे समय वो परमेश्वर हमसे प्रॉमिस करता है। फिलिपियों का 4:19 में क्या बोलता है? यीशु मसीह में सारी घटी की पूर्ति है, हर एक घटी की पूर्ति यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, है ना। और हमारे जीवन में वो हर एक वो चीज़ें जो हमारे लाइफ में संतुष्टि दे सकती है उसके द्वारा है। और जो चीज़ें हमारी लाइफ में संतुष्टि नहीं देती है वो उसके द्वारा नहीं है। ये एक फ़र्क है ना। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बारे में, उसके जो विचार और कल्पना है बुराई के नहीं। यिर्मयाह का 29:11 क्या कहता है? मैं तुम्हारे बारे में जो कल्पनाएं करता हूँ वे हानि की नहीं है, वरन कैसी है? कुशल की है, और अंत में मैं उन्हें पूरा करूंगा। क्या कहता है? मैं उन्हें पूरा करूंगा। परमेश्वर ने जिम्मेदारी ले लिया है आपके जीवन में वो चीजें पूरा करने के लिए, वो करेगा। लेकिन यदि समय लग रहा है, होप को पकड़े रहिए, हाँ, पकड़े रहिए, छोड़िए नहीं। वो उद्धार करता इस दुनिया में जन्म लिया है कि हमें निराश में डालने के लिए, निराशा में नहीं डालने के लिए। दुनिया की चीज़ें हमें निराश कर देती है, लेकिन परमेश्वर की आई हुई, परमेश्वर के द्वारा वो चीज़ें, हर एक वो चीज़ें जो उसके द्वारा ही है, वो कभी भी हमको निराश नहीं करेगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए सही नहीं है, परमेश्वर रोक देता है वो चीज़ें, समय नहीं है वो रोक देता है परमेश्वर, लेकिन वो परमेश्वर करना जानता है, परमेश्वर करना जानता है। और यही है हमारे लिए हो आशा, हम उस आशा में जी रहे हैं। आज लाइक हम आज यहाँ पे हैं, है ना। जब लाइक कहने का मतलब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले लोग उस आशा में जिए थे। और बहुतों ने क्या बोलते हैं, उसको देखा नहीं, फिर भी वो जीवन जिया उस प्रकार से, विश्वास में जीवन जिए, और विश्वास के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हासिल भी किया, बहुत सारे हासिल भी नहीं कर पाए, फिर भी वो विश्वास में जिए। हाँ, ये कैसा जीवन है कि अरे जिस चीज़ के लिए आप क्या बोलते हैं पूरा जिंदगी लगा दिया, आपको हासिल नहीं हुआ, फिर भी आप जी रहे उसी चीज़ के लिए। लोग बोले कितना मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने तुमको चुन लिया है। कैसे चुन लिया? जगत के मूर्खों को चुन लिया, ताकि इस जगत में जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको शर्मिंदा कर। गॉड हमें उस नज़र से देखता है जो संसार देखती है, उस नज़र से नहीं, टोटली डिफरेंट, क्योंकि उसने हमें इस संसार से अलग कर दिया। अलग करने का मतलब कि हमें उस संसार में हम थे, लेकिन संसार में उस दुष्टता से, उस पाप के इंसान से उस अलग कर दिया, और अलग करके कहाँ हमको रखा? अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में रखा। प्रिय पुत्र के उसने हमें उस हिस्से में रखा, और ये उसका प्रेम है। और उसने जब रखा तो उसने ये नहीं कहा कि जब तुम अच्छे हो जाओगे तभी मैं तुमको स्वीकार, ये नहीं कहा उसने।
और ये उसका प्रेम। उसने हमसे बदलाव की मांग नहीं की, बल्कि वो बदलाव पैदा करना जानता है। इसलिए क्या बोलता है, परमेश्वर का प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता, परंतु परमेश्वर का प्रेम बदलाव पैदा करता है। परमेश्वर का प्रेम बदलाव पैदा करता है। कई बार किसी के जीवन में थोड़ा लंबा समय लग जाता है और किसी के जीवन में थोड़ा जल्दी ही हो जाती है। किसी के जीवन में ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कब बदलेगा, है ना। हम बोलते हैं अरे कब बदलेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम बदलेगा। वो बदलने में सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य है उसके पास, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर में आपको महिमा देते हैं आप इस समय। प्रभु हमें हेल्प करो परमेश्वर, कि हम प्रभु उस तरीके से अपना जीवन जी सके प्रभु, इंतजार में प्रभु, क्योंकि आप हमारे लिए इस दुनिया में एक आने वाले हो प्रभु, हमें अपने पास ले जाने के लिए प्रभु। और ये आशा कभी नहीं टूटने वाली आशा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते इस समय कि प्रभु हमें आपके वचन के द्वारा प्रेरणा दो परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रेरणा दो परमेश्वर, आपके उस अनुग्रह के द्वारा हमें प्रेरणा दो परमेश्वर। क्योंकि ये जब प्रेरणा हमें हमारे लाइफ में देंगे तो हमें कभी भी निराशाओं में नहीं डालने वाले। हाँ प्रभु, इस भवन में आज हो सकता है कि किसी को उस तरीके से आज वो प्रेरणा की जरूरत है प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह उस तरीके से प्रेरित कीजिए प्रभु। हो सकता है परमेश्वर कोई निराशा में हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उत्साहित कीजिए प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम अद्भुत, उस प्रेम में एक जीवन है, उस प्रेम में एक सामर्थ है परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। प्यारे पिता, हम आपको ऊंचा उठाते हैं कि आपने हमें चुन लिया है, उस जगत से अलग कर दिया, पवित्र किया है परमेश्वर आपने हमें। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने का है। इस भवन में यदि आप यीशु मसीह के बारे में पहले सुने हैं या नहीं, पहली बार आपने सुने हैं, लेकिन आप अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, या यदि आज तक आप उस परमेश्वर को अपना उस पिता के रूप में नहीं स्वीकारे, आप उसके बेटे के रूप में ये हिस्से को आपने अभी तक नहीं समझ पाया है, तो आज ये समय है, वो आपको समझाना चाहता है, आपको अपना बेटा और बेटी के रूप में स्वीकारना चाहता है। और उसके लिए कोई भी चीज़ें या कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ चाहता है कि आज उसको आप पुकारें, आप अपने दिल में उसे जगह दें। और ये आज वो समय हो सकता है आपके लिए कि आप उसके बेटे और बेटी के रूप में स्वीकारे जाएं और अपने पापों से क्षमा पाएं। तो आज ये समय है, इस समय को जाने मत दीजिए, क्योंकि ये बहुमूल्य जीवन है हमारा और आपका, और वो आपसे चाहता है, आपके जीवन में आना चाहते हैं यीशु मसीह। और इस समय में सबकी आंखें बंद, सर झुके हुए हैं, अपने दिल में इस छोटी सी प्रार्थना को मेरे पीछे कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। शर्माइए नहीं, अपने दिल में इस बात को दोहराइए, अपने दिल में दोहराइए। परमेश्वर विश्वास हो गया, परमेश्वर हो सकता है आवाज़ तेज न निकले, लेकिन उसको सुनना आता है, उस परमेश्वर को आपकी भाषा समझता है। परमेश्वर आपके दिल में वो दर्द की भाषा समझता है, उस आपके हृदय में यदि ऐसी कोई भाषा है तो वो हर एक हिस्से को समझता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको बनाया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी होने का है। प्रभु जब प्रार्थना कर रहे हैं, यदि इस समय इस भवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे क्षमा की जरूरत,
चंगाई की जरूरत है प्रभु, आप चंगा कीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके शब्दों सामर्थ के द्वारा उस क्रूस में बहाए गए लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दीजिए और चंगाई कर दीजिए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु, लॉर्ड आपकी महिमा होने पाए इस समय। यस लॉर्ड, टच कीजिए इस प्रभु में परमेश्वर, टच कीजिए। यस लॉर्ड, टच कीजिए परमेश्वर आपकी उपस्थिति के द्वारा इस समय। यस लॉर्ड, आपकी उपस्थिति इस भवन में है परमेश्वर। यदि आप इस समय में किसी भी प्रकार की चंगाई की जरूरत है तो शर्माइए नहीं, परमेश्वर को अपने दिल में बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे टच करके चंगाई दो। बोलिए, शर्माई नहीं, प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर। महान परमेश्वर है आप, महान है। उस महानता के बारे में जितना भी धन्यवाद है कम है परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस समय में कोई व्यक्ति ऐसा जो अशांतपना उसके जीवन में बंधन जैसा बांधे हुए है, तो यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु अशांतपना वो सारी चीजें बंधनों से प्रभु आजाद कर दो परमेश्वर। यस लॉर्ड, बंधनों से आजाद कर दो इस समय में प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका प्रेम उन सारे बंधनों को तोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह आपका वचन उस सारे बंधनों से आजाद करना जानता है। आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सीमा के बाहर
पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ बैठे हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उनके हार्ट के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उनके मन को छूने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ मांगते प्रभु हमारी छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में। अपने स्थानों पे खड़े होकर अद्भुत वचन थे ना, मेरे दिल से सिमरन की आवाज आ रही थी, तेरे नाम के लिए मैं जीऊँ। यस, क्योंकि उसमें खुशी है, वो आनंद है और उससे उद्धार है। हमें किस बात है, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, हमारे जीवन में क्या चीज़ें हैं जो मुझे प्रेरणा देती है ना? क्या चीज़ें हैं, इस दुनिया की चीज़ें हैं या
परमेश्वर का वचन है, या परमेश्वर का अनुग्रह है, या परमेश्वर का प्रेम है ना। यदि हमारे जीवन में ये चीज़ें प्रेरणा लेकर आती है तो अस्थायी बना रहेगा, ये उसका प्रॉमिस है। यदि आप परमेश्वर की ओर से प्रॉमिस चाहते हो, ये उसका प्रॉमिस है। यदि आपके जीवन में, मसीह जीवन में आपको जो प्रेरणा देने वाला वचन है परमेश्वर का, तो अस्थायी बना रहेगा, परमानेंट। यदि उसका अनुग्रह है आपके जीवन में प्रेरणा देने वाला, वो अस्थायी बना रहेगा। यदि उसका प्रेम है जीवन में प्रेरणा देने के लिए, तो अस्थायी बना रहेगा। मसीह जीवन में ऐसा लगेगा गॉड ये चीज़ें क्या हो रहा है, लेकिन गॉड बोलते हैं मुझे पता है। सच में गॉड आपके जीवन के हर एक हिस्से को जानता है। शायद मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन वो जानता है। क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर जानता है, और सही समय पे करना वो जानता है। हम क्या करते हैं? हम बाय फेथ, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन पूरा करने वाला, उत्तर देने वाला वो यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जीवित परमेश्वर है ना। उस जीवित परमेश्वर से हम मांगते हैं, है ना। और वो परमेश्वर कैसे देगा, कब देगा, वो एग्जैक्ट समय हमको नहीं पता, है ना। वो परमेश्वर देना जानता है, देना चाहता है। कैसे देगा, वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। वो मेरा काम नहीं, मेरा काम ये है कि मैं उससे मांगूं, उससे प्रार्थना करूं, उससे जुड़ा या जुड़ी रही, है ना। वो परमेश्वर करना जानता है ना। सो आमीन। आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। है ना। सो ये उल्वे का जो क्रिसमस का याद रख, आपको प्रशंसा देते हुए राजा हम धन्यवाद करते प्रभु, और खास कर प्रार्थना करें हर एक के जीवन में प्रभु पूरे हफ्ते में मदद करना, सुरक्षा देना। यस लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु यीशु के नाम से आमीन।